शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। ऐ लोगों, अपने पालनहार से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से सहायता मांगते हो और सचेत रहो सगे संबंधियों के विषय में। निस्संदेह अल्लाह तुम्हारा निरीक्षण कर रहा है। और यतीमों की पूंजी उनको सौंप दो और बुरी संपत्ति को अच्छी संपत्ति से ना बदलो और उनकी पूंजी अपनी पूंजी के साथ मिलाकर ना खाओ, ये बहुत बड़ा पाप है। और यदि तुमको भय हो कि तुम यतीमों के संबंध में न्याय ना कर सकोगे, तो औरतों में से जो तुमको पसंद हो उनसे दो दो, तीन तीन, चार चार तक निकाह कर लो। और यदि तुमको डर है कि तुम उनको न्याय ना कर सकोगे, तो एक ही निकाह करो जो दासी तुम्हारी स्वामित्व में हो। इसमें आशा है कि तुम न्याय से विचलित ना होगे। और औरतों को उनके महर प्रसन्नता पूर्वक अदा करो। फिर यदि वो उसमें से कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दें अपनी खुशी से, तो तुम उसको हंसी खुशी से खाओ। और ना समझो को अपनी वो पूंजी ना दो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाया है। और उस पूंजी में से उनको खिलाओ और पहनाओ और उनसे भलाई की बात कहो। और अनाथों को जांचते रहो यहाँ तक कि जब वो निकाह की आयु को पहुंच जाएं, तो यदि उनमें परपेक्षता देखो तो उनकी पूंजी उनको सौंप दो। और उनकी पूंजी बर्बादी के साथ और इस विचार से कि वो बड़े हो जाएंगे ना खा जाओ। और जिसको आवश्यकता ना हो वो अनाथ की पूंजी से बचे। और जो व्यक्ति निर्धन हो वो सामान्य रीति के अनुसार खाए। फिर जब तुम उनकी पूंजी उनको सौंपो तो उन पर गवाह बना लो, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए पर्याप्त है। माँ बाप और संबंधियों की विरासत में से मर्दों का भी हिस्सा है, और माँ बाप और संबंधियों की विरासत में से औरतों का भी हिस्सा है, चाहे थोड़ा हो या अधिक हो, एक निर्धारित किया हुआ हिस्सा। और यदि बंटवारे के समय संबंधी और अनाथ और निर्धन मौजूद हों, तो उसमें से उनको भी कुछ दो और उनसे सहानुभूतिपूर्ण बात कहो। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि यदि वो अपने पीछे कमज़ोर बच्चे छोड़ जाते तो उन्हें उनकी बहुत चिंता रहती। अतः उनको चाहिए कि अल्लाह से डरें और बात पक्की कहें। जो लोग अनाथों की पूंजी अनाधिकृत रूप से खाते हैं, वो लोग अपने पेटों में आग भर रहे हैं और वो शीघ्र भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे। अल्लाह तुमको तुम्हारी संतान के संबंध में आदेश देता है कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। यदि औरतें दो से अधिक हैं तो उनके लिए दो तिहाई है उस संपत्ति से जो मृतक छोड़ गया है। और यदि वो अकेली है तो उसके लिए आधा है। और मृतक के माता पिता को दोनों में से प्रत्येक के लिए छठवां हिस्सा है उस संपत्ति का जो वो छोड़ गया है। शर्त यह है कि मृतक की संतान हो। और यदि मृतक की संतान ना हो और उसके माता पिता उसके वारिस हों, तो उसकी माँ का तिहाई हिस्सा है। और यदि उसके भाई बहन हो तो उसकी माँ के लिए छठवां हिस्सा है। ये हिस्से वसीयत निकालने के पश्चात या उधार अदा करने के पश्चात हैं जो वो कर जाता है। तुम्हारे बाप हो या तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते कि उनमें तुम्हारे लिए सबसे अधिक लाभप्रद कौन है। ये अल्लाह का निर्धारित किया हुआ हिस्सा है। निस्संदेह अल्लाह ज्ञान वाला, विवेक वाला है। और तुम्हारे लिए उस पूंजी का आधा हिस्सा है जो तुम्हारी पत्नियां छोड़े। शर्त यह है कि उनकी संतान ना हो। और यदि उनके संतान हो तो तुम्हारे लिए पत्नियों की विरासत का चौथा हिस्सा है वसीयत निकालने के पश्चात, जिसकी वो वसीयत कर जाए या उधार अदा करने के पश्चात। और उन पत्नियों के लिए चौथाई हिस्सा है तुम्हारी विरासत का यदि तुम्हारे संतान नहीं है। और यदि तुम्हारे संतान हैं तो उनके लिए आठवां हिस्सा है तुम्हारी विरासत का वसीयत निकालने के बाद, जिसकी तुम वसीयत कर जाओ या उधार अदा करने के पश्चात। और यदि कोई मृतक मर्द हो या औरत ऐसा हो जिसके ना माँ बाप उसूल हो ना संतान फुरू, फिर उसके एक भाई या बहन हो, तो दोनों में से प्रत्येक के लिए छठवां हिस्सा है। और यदि वो इससे अधिक हो तो एक तिहाई में साझेदार होंगे। वसीयत निकालने के पश्चात जिसकी वसीयत की गई हो या उधार अदा करने के पश्चात बिना किसी को हानि पहुंचाए। ये आदेश अल्लाह की ओर से है और अल्लाह ज्ञान रखने वाला, सहनशील है। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं। और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा पालन करेगा, अल्लाह उसको ऐसे बागों में प्रवेश कराएगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वो सदैव रहेंगे। और ये बड़ी सफलता है। और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा करेगा और उसके निर्धारित किए हुए नियमों से बाहर निकल जाएगा, उसको वो आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसके लिए अपमानजनक
सज़ा है। और तुम्हारी औरतों में से जो कोई भी व्यभिचार यानी एडल्ट्री करे तो उन पर अपने में से 4 मर्द गवाह बनाओ। फिर यदि वो गवाही दे दें तो उन औरतों को घरों के अंदर बंद रखो यहाँ तक कि उनको मौत उठा ले या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और तुम में से जो मर्द व्यभिचार यानी एडल्ट्री जिना करे तो उनको यातना पहुँचाओ। फिर यदि वो दोनों तौबा करें और अपना सुधार कर लें तो उनका विचार छोड़ दो। निसंदेह अल्लाह तौबा स्वीकार करने वाला दयावान है। तौबा जिसका स्वीकार करना अल्लाह के ज़िम्मे है वो उन लोगों की है जो बुरे काम नासमझी से कर बैठते हैं फिर फ़ौरन ही तौबा कर लेते हैं। वही है जिनकी तौबा अल्लाह कबूल करता है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा नहीं है जो हमेशा बुरे काम करते रहें यहाँ तक कि जब मौत उनमें से किसी के नज़दीक आ जाए तब वो कहें कि अब मैं तौबा करता हूँ। और न उन लोगों की तौबा है जो इस हालत में मरते हैं कि वो काफिर हैं। उनके लिए तो हमने कष्टप्रद यातना तैयार कर रखी है। ए ईमान वालों, तुम्हारे लिए वैध नहीं कि तुम औरतों को बलपूर्वक अपनी विरासत में ले लो और उनको इस उद्देश्य से रोके रखो कि तुमने जो जो कुछ उनको दिया है उसका कुछ हिस्सा उनसे ले लो, परंतु उस स्थिति में कि वो स्पष्ट रूप से अश्लील कर्म करें और उनके साथ भली भांति जीवन व्यतीत करो। यदि वो तुमको पसंद नहीं हो तो हो सकता है कि उनकी एक चीज़ तुम्हें पसंद हो लेकिन अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भलाई रख दी हो। और अगर तुम एक पत्नी के स्थान पर दूसरी पत्नी बदलना चाहो और तुम उसको बहुत अधिक संपत्ति दे चुके हो तो उसमें से कुछ वापस ना लो। क्या तुम आरोप लगाकर और स्पष्ट अत्याचार करके वापस लोगे? और फिर तुम किस तरह उसको लोगे जब एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध बना चुके हो और वो तुमसे पक्का प्रण ले चुकी है। और उन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे पिता निकाह कर चुके हैं, परंतु जो पहले हो चुका। निसंदेह ये निर्लज्जता है और घृणा की बात है और बहुत बुरा चलन है। तुम्हारे ऊपर हराम की गई तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी भतीजियाँ और भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया, तुम्हारी दूध में साझीदार बहनें, तुम्हारी पत्नियों की माएँ और उनकी बेटियाँ जो तुम्हारे पालन पोषण में हैं, जो तुम्हारी उन पत्नियों में से हों जिनसे तुम शारीरिक संबंध बना चुके हो। परंतु यदि अगर तुमने उनसे शारीरिक संबंध ना किया हो तो तुम पर कोई पाप नहीं। और तुम्हारे सगे बेटों की पत्नियां और ये कि तुम जमा करो एक वक्त 2 बहनों को, परंतु जो पहले हो चुका हो। निसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला दयावान है। और वो महिलाएं भी तुम पर हराम है जो किसी दूसरे की निकाह में हो, परंतु ये कि वो युद्ध में तुम्हारे हाथ आए। ये अल्लाह का आदेश है तुम्हारे ऊपर। इनके अलावा जो औरतें हैं वो सब तुम्हारे लिए हलाल हैं। शर्त यह है कि तुम अपनी दौलत के माध्यम से उनके इच्छुक बनो, उनसे निकाह के बंधन में लेकर, ना कि व्यभिचार यानी एडल्ट्री करने लगे। फिर उन औरतों में से जिनसे तुमने दाम्पत्य यानी मैरिटल जीवन का जो लाभ उठाया उसके बदले उनको निर्धारित महर दे दो। और महर के निर्धारण के बाद जो तुमने आपस में सहमति से कोई समझौता किया हो तुम उसमें कोई पाप नहीं। निसंदेह अल्लाह जानने वाला विवेकशील है। और तुम में से कोई व्यक्ति क्षमता ना रखता हो कि आज़ाद ईमान वाले औरतों से निकाह कर सके तो उसको चाहिए कि वो तुम्हारी उन दासियों में से किसी एक के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे अधिकार में हो और ईमान वाली हो। अल्लाह तुम्हारे ईमान को भली भांति जानता है। तुम पर एक दूसरे का हिस्सा है और उनके मालिकों की अनुमति से उनसे निकाह कर लो और सामान्य नियम के अनुसार उनके महर अदा कर दो, इस तरह के वो निकाह के बंधन में लाई जाए, ना कि एडल्ट्री करने वाली हों और चोरी छिपे आशनाइयाँ करें। फिर जब वो निकाह के बंधन में आ जाए उसके बाद वो एडल्ट्री में शामिल हो तो आज़ाद महिलाओं के लिए जो सज़ा है उसकी आधी सज़ा उन पर है। ये तुम में से उसके लिए है जिसको बुरे कर्म में पड़ने का भय हो। और यदि तुम धैर्य से काम लो तो ये तुम्हारे लिए अधिक बेहतर है और अल्लाह क्षमा करने वाला अति दयावान है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए बयान करें और तुम्हें उन लोगों के आदर्शों का मार्गदर्शन करें जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं और तुम पर ध्यान दे। अल्लाह जानने वाला विवेक वाला है। और अल्लाह चाहता है कि वो तुम्हारे ऊपर ध्यान दे। और जो लोग अपनी इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम सन्मार्ग से बहुत दूर निकल जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुमसे बोझ को हल्का करे और मनुष्य कमज़ोर पैदा किया गया है।
ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे का धन हराम रूप से ना खाओ, परंतु ये कि व्यापार हो आपस में सहमति से, और हत्या ना करो आपस में। निसंदेह अल्लाह तुम्हारे ऊपर बहुत दया करने वाला है। और जो व्यक्ति विद्रोह और अत्याचार से ऐसा करेगा उसको हम अवश्य आग में डालेंगे, और ये अल्लाह के लिए आसान है। यदि तुम इन गुनाहों से बचते रहे जिनसे तुम्हें रोका गया है, तो तुम्हारी छोटी बुराइयों को माफ़ कर देंगे और तुमको सम्मान के स्थान में प्रवेश देंगे। और तुम ऐसी चीज़ की ख्वाहिश ना करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से एक को दूसरे पर बढ़ाई दी है। मर्दों के लिए हिस्सा है अपनी कमाई का और औरतों के लिए हिस्सा है अपनी कमाई का, और अल्लाह से उसकी कृपा मांगो। निसंदेह अल्लाह हर चीज़ का ज्ञान रखता है। और हमने माता पिता और रिश्तेदारों के छोड़े हुए धन में से प्रत्येक के लिए वारिस निर्धारित किया है, और जिनसे तुमने कोई कसम कर रखा हो तो उनको उनका हिस्सा दे दो। निसंदेह अल्लाह के सामने हर चीज़ है। मर्द औरतों के ऊपर संरक्षक हैं, इस आधार पर कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर बढ़ाई दी है, और इस आधार पर कि मर्द ने अपना धन खर्च किया। अतः जो भली औरतें हैं वो आज्ञाकारिणी हैं, पीठ पीछे संरक्षण करती हैं उसकी जिसकी सुरक्षा का अल्लाह ने आदेश दिया है। और जिन औरतों को तुमसे सरकुशी का डर है उनको समझाओ, और उनको उनके सोने के स्थान पर अकेला छोड़ दो और उनको दंड दो। अतः यदि वो तुम्हारा आज्ञा पालन करें तो उनके विरुद्ध आरोप का रास्ता ना तलाश करो। निसंदेह अल्लाह सबसे ऊपर है, बहुत बड़ा है। और अगर तुम्हें पति पत्नी के बीच रिश्तों के बिगड़ने का खतरा हो तो एक समझदार आदमी को मर्द के रिश्तेदारों में से खड़ा करो, और एक समझदार इंसान को औरत के रिश्तेदारों में से खड़ा करो। यदि दोनों सुधार चाहेंगे तो अल्लाह उनके बीच सहमति बना देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला खबरदार है। और अल्लाह की इबादत करो और किसी चीज़ को उसका साझेदार ना बनाओ, और अच्छा व्यवहार करो माता पिता के साथ और रिश्तेदारों के साथ और अनाथों और निर्धनों और संबंधी पड़ोसी और वो पड़ोसी जो रिश्तेदार नहीं है, और पास बैठने वाले और यात्री के साथ और दासों के साथ। निसंदेह अल्लाह पसंद नहीं करता डींगे मारने वाले को और घमंड करने वाले को, जो कि कंजूसी करते हैं और दूसरों को भी कंजूसी सिखाते हैं, और जो कुछ उन्हें अल्लाह ने अपनी कृपा से दे रखा है उसको छिपाते हैं। और हमने काफिरों के लिए अपमानजनक सज़ा तैयार कर रखी है। और जो लोग अपना धन लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, और जिसका साथी शैतान बन जाए तो बहुत बुरा साथी है। उनकी क्या हानि थी यदि वो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर विश्वास करते और अल्लाह ने जो कुछ उन्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते। और अल्लाह उनका हाल अच्छी तरह से जानता है। बेशक अल्लाह ज़रा भी किसी पर नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। यदि नेकी हो तो उसको दोगुना बढ़ा देता है और अपनी तरफ से बहुत बड़ा इनाम देता है। और उस समय क्या हाल होगा जब हम प्रत्येक उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और तुमको उन लोगों के ऊपर गवाह बनाकर खड़ा करेंगे। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और पैगंबर का इनकार किया उस दिन कामना करेंगे कि काश ऐसा संभव होता कि धरती फट जाए और उन पर बराबर कर दी जाए, और वो अल्लाह से कोई बात ना छिपा सकेंगे। ए ईमान वालो, नमाज के निकट ना जाओ जिस समय कि तुम नशे में हो, यहाँ तक कि समझने लगो कि तुम कहते हो, और ना उस समय जब स्नान का आवश्यकता हो, परंतु रास्ता चलते हुए, यहाँ तक कि स्नान कर लो। और यदि तुमको बीमारी हो या यात्रा में हो, या तुम में से कोई शौच के स्थान से आए हो, या तुम औरतों के पास गए हो, फिर तुमको पानी ना मिले तो तुम पवित्र मिट्टी से तयम्मुम कर लो और अपने चेहरे और हाथों को मसह कर लो। निसंदेह अल्लाह दया करने वाला क्षमा करने वाला है। क्या तुमने उन लोगों का हाल नहीं देखा जिनको किताब का हिस्सा मिला? वो पथ भ्रष्टता को खरीद रहे हैं और चाहते हैं कि तुम भी मार्ग से भटक जाओ। अल्लाह तुम्हारे शत्रुओं को भली भांति जानता है, और अल्लाह पर्याप्त है समर्थन के लिए, और अल्लाह पर्याप्त है सहायता के लिए। यहूदियों में से एक दल शब्द को उसके स्थान से हटा देता है और कहता है कि हमने सुना और ना माना, और कहते हैं कि सुनो और तुम्हें सुनवाया ना जाए, अगरचे कि तुम सुनाने के योग्य ना हो। वो अपने जीभ को मोड़कर कहते हैं कि राइना यानी हमारा चरवाहा दीन में दोष लगाने के लिए है। ये और यदि वो कहते हैं कि हमने सुना और माना और सुनो हम पर ध्यान दो, तो ये उनके लिए अधिक बेहतर और उपयुक्त होता, परंतु अल्लाह ने उनकी अवज्ञा के कारण उन पर फटकार कर दी। ऐ लोगों जिनको किताब दी गई, इस पर ईमान लाओ।
जो हमने उतारा है, पुष्टि करने वाली उस किताब की जो तुम्हारे पास है, इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें, फिर उनको उलट दें पीठ की ओर या उन पर फटकार करें, जैसे कि हमने फटकार की सब्त वालों पर यानी यहूदियों पर। और अल्लाह का आदेश पूरा होकर रहता है, बेशक अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ साझेदार किए जाएं। लेकिन इसके अलावा जो कुछ है, जिसके लिए चाहेगा क्षमा कर देगा। और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया उसने बड़ा तूफान बांधा। क्या तुमने देखा उनको जो अपने आप को पवित्र कहते हैं, बल्कि अल्लाह ही पवित्र करता है जिसको चाहता है, और उन पर तनिक भी अत्याचार ना होगा। देखो ये अल्लाह पर कैसा झूठ बांध रहे हैं, और स्पष्ट पाप होने के लिए यही पर्याप्त है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब से हिस्सा मिला था? वो जिब्त, जादू, काल्पनिक चीज़ें और तागूत यानी शैतान और गंदी आत्माएं को मानते हैं, और काफिरों के संबंध में कहते हैं कि वो ईमान वालों से अधिक सही रास्ते पर हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने फटकार की, और जिस पर अल्लाह फटकार करे तुम उसका कोई सहायक ना पाओगे। क्या अल्लाह की हुकूमत में इनकी भी कोई दखलंदाजी है? फिर तो ये लोगों को एक तिल बराबर कुछ भी ना दें। क्या ये लोगों पर ईर्ष्या कर रहे हैं इस आधार पर जो अल्लाह ने उनको अपनी कृपा से दे दिया है? अतः हमने इब्राहीम के अनुयायियों को किताब और हिकमत दी है, और हमने उनको बड़ा साम्राज्य भी दे दिया है। इनमें से किसी ने इसको माना और कोई उससे रुका रहा, और ऐसों के लिए नरक की भड़कती हुई आग काफ़ी है। बेशक जिन लोगों ने हमारे निशानियों को झुटलाया उनको हम तीव्र आग में डालेंगे। जब उनकी त्वचा जल जाएगी तो हम उनकी त्वचा को बदल कर दूसरी कर देंगे, ताकि वो यातना भोगते रहें। बेशक अल्लाह शक्तिशाली है, तत्वदर्शी है। और जो लोग ईमान लाए और भले काम किए उनको हम बागों में प्रवेश देंगे, जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, उसमें वो हमेशा रहेंगे। वहाँ उनके लिए सुथरी पत्नियाँ होंगी, और उनको हम घनी छाया में रखेंगे। अल्लाह तुमको आदेश देता है कि अमानतें उनके हकदारों को पहुंचा दो, और जब लोगों के बीच फैसला करो तो न्याय के साथ फैसला करो। अल्लाह अच्छी नसीहत करता है तुमको, बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। ए ईमान वालो, अल्लाह का आज्ञा पालन करो और रसूल का आज्ञा पालन करो, और अपने अधिकार प्राप्त व्यक्ति का आज्ञा पालन करो। और फिर यदि तुम्हारे बीच किसी चीज़ में मतभेद हो जाए तो उसको अल्लाह और रसूल की ओर लौटाओ, यदि तुम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर विश्वास रखते हो। ये बात अच्छी है और इसका परिणाम बेहतर है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा करते हैं कि वो ईमान लाए हैं उस पर जो उतारा गया है तुम्हारी ओर, और जो उतारा गया है तुमसे पहले? वो चाहते हैं कि मामला ले जाए शैतान की ओर, हालांकि उनका आदेश हो चुका है कि वो उसको ना माने, और शैतान चाहता है कि उनको बहका कर बहुत दूर डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह की उतरी हुई किताब की ओर और रसूल की ओर, तो तुम देखोगे कि मुनाफिक तुमसे कतरा जाते हैं। फिर उस समय क्या होगा जब उनके अपने हाथों की लाई हुई मुसीबत उन पर पहुंचेगी? उस समय ये तुम्हारे पास कस्में खाते हुए आएंगे कि अल्लाह की कसम, हम तो सिर्फ भलाई और मिलाप के ख्वाहिशमंद थे। उनके दिलों में जो कुछ है अल्लाह उससे भली भांति परिचित है। अतः तुम उनसे बचो और उनको नसीहत करो, और उनसे ऐसी बात कहो जो उनके दिलों में उतर जाए। और हमने जो रसूल भेजा इसीलिए भेजा कि अल्लाह के आदेश अनुसार उसका आज्ञा पालन किया जाए। और यदि वो जब कि उन्होंने अपना बुरा किया था तुम्हारे पास आते और अल्लाह से क्षमा चाहते, और रसूल भी उनके लिए क्षमा चाहता, तो अवश्य वो अल्लाह को क्षमा करने वाला, दया करने वाला पाते। और तेरे पालनहार की कसम, वो कभी ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक वो अपने आपसी झगड़े में तुमको अपना निर्णायक पंच ना मान ले। फिर जो फैसला तुम करो उस पर अपने दिलों में कोई तंगी ना पाएं, और उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लें। और यदि हम उनको आदेश देते कि अपने आप की हत्या करो या अपने घरों से निकलो, जो उनमें से थोड़े ही उस पर अमल करते हैं, और यदि ये लोग वो करते हैं जिसकी उन्हें नसीहत की जाती है, तो उनके लिए बहुत बेहतर है और ईमान पर अटल रखने वाली होती। और उस समय हम उनको अपने पास से सबसे बड़ा बदला देते हैं और उनको सीधा रास्ता दिखाते हैं। और जो अल्लाह और रसूल का आज्ञा पालन करेगा वो उन लोगों के साथ होगा जिनको अल्लाह ने इनाम दिया, अर्थात पैगंबर और सिद्दीक और शहीद और सदाचारी। कैसा अच्छा है उनका साथ। ये मेहरबानी अल्लाह की ओर से है, और अल्लाह का ज्ञान पर्याप्त है। ए ईमान वालो, अपनी सावधानी कर लो, फिर निकलो अलग अलग या एक साथ।
और तुम में से कोई ऐसा भी है जो देर लगा देता है। फिर यदि तुमको कोई मुसीबत पहुंचे तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की कि मैं उनके साथ ना था। और यदि तुमको अल्लाह की कोई कृपा प्राप्त हो तो कहता है कि मानो तुम्हारे और उसके बीच प्रेम का संबंध ही नहीं, क्यों काश मैं भी उनके साथ होता तो बड़ा सफलता प्राप्त करता। और चाहिए कि अल्लाह के मार्ग में युद्ध करें जो क़यामत के बदले संसारिक जीवन को बेच देते हैं। और जो व्यक्ति अल्लाह के राह में लड़े फिर मारा जाए या विजय प्राप्त करे तो हम उसको बड़ा बदला देंगे। और तुमको क्या हुआ कि तुम युद्ध नहीं करते अल्लाह के मार्ग में, और उन निर्बल मर्दों और औरतों और बच्चों के लिए जो कहते हैं कि ए हमारे पालनहार, हमको इस बस्ती से निकाल जिसके वासी अत्याचारी हैं, और हमारे लिए अपने पास से कोई सहायक खड़ा कर दें। जो लोग ईमान वाले हैं वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, और जो काफिर हैं वो शैतान के रास्ते में लड़ते हैं। अतः तुम शैतान के साथियों से लड़ो, बेशक शैतान की चाल बहुत कमज़ोर है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो? फिर जब उनको युद्ध का आदेश दिया गया तो उनमें से एक समूह मनुष्य से ऐसा डरने लगा जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, फिर उससे भी अधिक। वो कहते हैं कि ए हमारे पालनहार, तूने हम पर युद्ध क्यों अनिवार्य कर दिया? क्यों न छोड़े रखा हमको थोड़े और समय तक? कह दो कि सांसारिक लाभ थोड़ा है और क़यामत बेहतर है उसके लिए जो परहेजगारी करे, और तुम्हारे साथ ज़रा भी अत्याचार न होगा, और तुम जहाँ भी होगे मौत तुमको पा लेगी, अगरचे किले में भी हो। यदि उनको कोई भलाई पहुँचती तो कहते हैं कि ये अल्लाह की ओर से है, और यदि उनको कोई बुराई पहुँचती तो कहते हैं कि ये तुम्हारे कारण से है। कह दो कि सब कुछ अल्लाह की ओर से है। उन लोगों को क्या हुआ कि लगता है कि कोई बात ही नहीं समझते। तुमको जो भलाई भी पहुंचती है अल्लाह की ओर से पहुंचती है, और तुमको जो बुराई पहुंचती है वो तुम्हारे अपने ही कारण से है। और हमने तुमको मनुष्यों की ओर पैगंबर बनाकर भेजा, और अल्लाह की गवाही पर्याप्त है। जिसने रसूल का आज्ञा पालन किया उसने अल्लाह का आज्ञा पालन किया, और जो उल्टा फिरा तो हमने उन पर तुमको संरक्षक बनाकर नहीं भेजा। और ये लोग कहते हैं कि हमको स्वीकार है। फिर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उनमें से एक समूह उसके विरुद्ध मशवरा करता है जो वो कह चुका था, और अल्लाह उनकी कानाफूसियों को लिख रहा है। और तुम उनसे बचो और अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह भरोसे के लिए पर्याप्त है। क्या लोग कुरान पर विचार नहीं करते? यदि अल्लाह के अलावा किसी और की ओर से होता तो इसके अंदर बहुत से इख्तलाफ पाते हैं, और जब उनको कोई बात शांति या भय की पहुंचती है तो उसको फैला देते हैं। और यदि वो उसको रसूल तक या अपने उत्तरदायी साथियों तक पहुंचाते तो उनमें से जो लोग जांच करने वाले हैं वो उसकी वास्तविकता जान लेते हैं। और यदि तुम लोगों पर अल्लाह की कृपा और उसकी दया न होती तो कुछ लोगों के अलावा तुम सब शैतान के पीछे लग जाते हैं। अतः लड़ो अल्लाह के मार्ग में, तुम पर अपने आप के अतिरिक्त किसी का दायित्व नहीं है, और ईमान वालों को उभारो। आशा है कि अल्लाह काफिरों का बल तोड़ दे, और अल्लाह बड़ा शक्तिशाली और बहुत कठोर दंड देने वाला है। जो व्यक्ति किसी अच्छी बात के पक्ष में कहेगा उसके लिए उसमें से हिस्सा है, और जो उसके विरुद्ध में कहेगा उसके लिए उसमें से हिस्सा है। और अल्लाह हर चीज़ की क्षमता रखने वाला है। और जब कोई तुमको दुआ दे तो तुम भी दुआ दो, उससे अच्छी या उलट कर वही कह दो। निसंदेह अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह इबादत के लायक है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। वो तुम सबको क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई संदेह नहीं, और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। फिर तुमको क्या हुआ कि तुम मुनाफिकों के मामले में दो पक्ष हो रहे हो, हालांकि अल्लाह ने उनके कामों के कारण उनको उल्टा फेर दिया है। क्या तुम चाहते हो कि उन्हें रास्ते पर लाओ जिनको अल्लाह ने भटका दिया है? और जिसको अल्लाह भटका दे तुम कभी भी उसके लिए कोई मार्ग नहीं पा सकते। वो चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने नाफरमानी की है तुम भी नाफरमानी करो, ताकि तुम सब समान हो जाओ। और तुम उनमें से किसी को मित्र ना बनाओ जब तक कि वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत ना करें। फिर यदि वो इसको स्वीकार ना करे तो उनको पकड़ो, और जहाँ कहीं उनको पाओ उनकी हत्या करो, और उनमें से किसी को मित्र और सहायक ना बनाओ। परंतु वो लोग जिनका रिश्ता किसी ऐसी कौम से है जिनके साथ तुम्हारी सुलह है, वो लोग जो तुम्हारे पास इस स्थिति में आए कि उनके सीने तंग हो रहे हों, और तुम्हारे युद्ध से वो और अपनी कौम के युद्ध से, और यदि अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर वर्चस्व दे देता तो वो अवश्य तुमसे लड़ते। अतः और यदि वो तुमको छोड़ रहे हैं और तुमसे युद्ध ना करें
और तुम्हारे साथ समझौते का मामला करें, तो अल्लाह तुमको भी उनके विरुद्ध किसी आक्रमण की अनुमति नहीं देता। दूसरे कुछ ऐसे लोगों को भी तुम पाओगे जो ये चाहते हैं कि वो तुमसे भी शांतिपूर्वक रहें और अपनी कौम से भी शांतिपूर्वक रहें। जब कभी भी वो फितना अंगेजी का मौका पाएं, वो उसमें कूद पड़ते हैं। ऐसे लोग यदि तुमसे एकाग्र ना रहें और तुम्हारे साथ सुलह का व्यवहार ना रखें और अपने हाथ ना रोकें, तो तुम उनको पकड़ो और उनको मारो जहाँ कहीं पाओ। ये लोग हैं जिनके विरुद्ध हमने तुमको स्पष्ट तर्क दिया है। और ईमान वाले का काम नहीं कि वो ईमान वाले की हत्या करे, परंतु ये कि भूलवश ऐसा हो जाए। और जो व्यक्ति किसी ईमान वाले को भूल से हत्या कर दे, तो वो एक ईमान वाले गुलाम को आज़ाद करे और मृतक के रिश्तेदारों को खून बहा दे, सिवाय ये कि वो क्षमा कर दें। फिर मृतक यदि ऐसी कौम से था जो तुम्हारे दुश्मन है और वो स्वयं ईमान वाला था, तो वो एक ईमान वाले गुलाम को आज़ाद करें। और यदि वो ऐसी कौम से था कि तुम्हारे और उसके बीच सुलह है, तो उसके रिश्तेदारों को खून बहा दे और ईमान वाले को स्वतंत्र करे। और फिर जिसको गुलाम आज़ाद करने की क्षमता ना हो, तो निरंतर 2 महीने रोजे रखें। ये तौबा है अल्लाह की ओर से, और अल्लाह जानने वाला विवेकशील है। और जो व्यक्ति किसी ईमान वाले की जानबूझ कर हत्या करे, तो उसका दंड नरक है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और उस पर अल्लाह का क्रोध और उसकी फटकार है, और अल्लाह ने उसके लिए एक बड़ा दंड तैयार कर रखा है। ए ईमान वालों, जब तुम अल्लाह की राह में यात्रा करो तो अच्छी तरह जांच लिया करो, और जो व्यक्ति तुमको सलाम करे उसको ये ना कहो कि तू ईमान वाले नहीं है। तुम सांसारिक जीवन का सामान चाहते हो तो अल्लाह के पास बहुत अधिक उत्तम वस्तुएं हैं। तुम भी पहले ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की, तो जांच कर लिया करो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। समान नहीं हो सकते बेवजह बैठे रह जाने वाले ईमान वाले और वो ईमान वाले जो अल्लाह के राह में लड़ने वाले अपने माल और जान से हैं। माल और जान से युद्ध करने वालों का दर्जा अल्लाह ने बैठे रहने वालों की तुलना में ऊंचा कर रखा है, और हर एक से अल्लाह ने भलाई का वादा किया है, और अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर बदले में बड़ी बड़ाई दी है। उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़े दर्जे हैं और माफ़ी और दया है, और अल्लाह माफ़ी प्रदान करने वाला दया करने वाला है। जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं, जब उनकी जान फरिश्ते निकालेंगे तो वो उनसे पूछेंगे कि तुम किस हालत में थे। वो कहेंगे कि हम पृथ्वी में बेबस थे। फरिश्ते कहेंगे कि क्या अल्लाह की ज़मीन वसीया नहीं थी कि तुम हिजरत कर कहीं चले जाते। ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना नरक है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। परंतु वो बेबस मर्द और औरतें और बच्चे जो कोई उपाय नहीं कर सकते और ना कोई रास्ता पा रहे हैं, ये लोग आशा है कि अल्लाह इन्हें क्षमा कर देगा, और अल्लाह क्षमा करने वाला दया करने वाला है। और जो कोई अल्लाह के रास्ते में देश छोड़ेगा, वो धरती में बहुत ठिकाने और बड़ी व्यापकता पाएगा। और जो व्यक्ति अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की ओर हिजरत करके निकले, फिर उसको मृत्यु आ जाए, तो उसका बदला अल्लाह के यहाँ निर्धारित हो चुका है, और अल्लाह क्षमा करने वाला और दयावान है। और जब तुम सफ़र को जाओ तो तुम पर कोई पाप नहीं कि तुम नमाज में कमी करो, यदि तुमको खौफ हो कि काफिर तुमको सताएंगे। बेशक काफिर लोग तुम्हारे खुले हुए शत्रु हैं। और ए नबी, जब तुम ईमान वालों के बीच हो युद्ध की हालत में और उनके लिए नमाज पढ़ाने खड़े हो, तो चाहिए कि उनका एक समूह तुम्हारे साथ खड़ा हो और वो अपने हथियार लिए हुए हो। और जब वो सजदा कर चुके हों तो तुम्हारे पास से हट जाएं, और दूसरा समूह आए जिसने भी नमाज नहीं पढ़ी, और वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़े, और वो भी अपने बचाव का सामान अपने हथियार लिए रहे। काफिर लोग चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और सामान से किसी तरह असावधान हो जाओ, तो वो तुम पर अचानक टूट पड़े। और तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं यदि तुमको वर्षा के कारण कष्ट हो या तुम बीमार हो, तो अपने हथियार उतार दो और अपने बचाव का सामान लिए रहो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए अपमानजनक सज़ा तैयार कर रखी है। और जब तुम नमाज पढ़ लो तो अल्लाह को याद करो, खड़े हो और बैठे और लेटे। फिर जब निश्चितता की स्थिति में आ जाए तो नमाज नियम अनुसार पढ़ो। बेशक नमाज ईमान वालों पर मुकर्ररा वक्त के साथ फ़र्ज है, और कौम का पीछा करने से हिम्मत ना हारो। अगर तुम दुख उठाते हो तो वो भी तुम्हारी तरह दुख उठाते हैं, और तुम अल्लाह से वो उम्मीद रखते हो जो उम्मीद वो नहीं रखते, और अल्लाह जानने वाला विवेक वाला है। बेशक हमने ये किताब तुम्हारी और तथ्यों के साथ उतारी है, ताकि तुम लोगों के बीच उसके अनुसार फैसला करो जो अल्लाह ने तुमको दिखाया है, और विश्वासघात करने वाले लोगों की ओर से झगड़ने वाले ना बनो, और अल्लाह से क्षमा मांगो। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला दया करने वाला है।
और तुम उन लोगों की ओर से ना झगड़ो जो अपने आप से विश्वासघात कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो विश्वासघात करने वाला और गुनहगार हो। ये अपनी हरकतों को तो लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकते। हालांकि वो उनके साथ होता है जबकि वो कानाफूसी करते हैं उस बात की जिससे अल्लाह प्रसन्न नहीं, और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उसको अपनी परिधि में लिए हुए हैं। और जो इंसान कोई गुनाह करता है तो अपने ही लिए करता है, और अल्लाह जानने वाला विवेकशील है। और जो व्यक्ति कोई भूल या गुनाह करे और फिर उसका आरोप किसी बेगुनाह पर लगा दे तो उसने एक बड़ा आरोप और खुला हुआ गुनाह अपने सिर ले लिया। और ए नबी, तुम पर अल्लाह की कृपा और उसकी दया न होती तो उनमें से एक समूह ने तो इरादा कर ही लिया था कि तुमको भटका कर रहेगा। हालांकि वो अपने आप को भटका रहे हैं, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत उतारी है और तुमको वो चीज़ सिखाई है जिसको तुम नहीं जानते थे, और अल्लाह की तुम पर बहुत बड़ी मेहरबानी है। तुम लोगों ने सांसारिक जीवन में तो उनकी ओर से झगड़ा कर लिया, लेकिन क़यामत के दिन कौन उनके बदले अल्लाह से झगड़ा करेगा, या कौन होगा उनका काम बनाने वाला। और जो इंसान बुराई करे और अपने आप पर अत्याचार करे और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह को माफ़ करने वाला, दया करने वाला पाएगा। इनके अधिकतर कानाफूसी में कोई भलाई नहीं। भलाई वाली कानाफूसी सिर्फ उसकी है जो ज़कात करने को कहे या किसी भले काम के लिए कहे और लोगों में सुलह कराने के लिए कहे। जो इंसान अल्लाह की खुशी के लिए ऐसा करे तो हम उसको बड़ा बदला देंगे, लेकिन जो इंसान रसूल का विरोध करेगा और ईमान वालों के रास्ते के अलावा किसी और रास्ते पर चलेगा, हालांकि उस पर रास्ता स्पष्ट हो चुका, तो हम उसको उसी राह पर चलाएंगे जिधर वो खुद फिर गया हो, और उसको नरक में प्रवेश करेंगे, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। बेशक अल्लाह इसको माफ़ नहीं करेगा कि उसका साझीदार ठहराया जाए, और इसके अलावा वो दूसरे गुनाहों को क्षमा कर देगा। और जिसने अल्लाह का साझीदार ठहराया वो भटक कर बहुत दूर जा पड़ा, और अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं देवियों को, और वो पुकारते हैं विद्रोही शैतान को। उस पर अल्लाह ने फटकार की है, और शैतान ने कहा था कि मैं तेरे बंदों में से एक निश्चित हिस्सा लेकर रहूँगा। मैं उनको बहकाऊँगा और उनको उम्मीदें दिलाऊँगा और उनको सुझाऊँगा तो वो पशुओं के कान काटेंगे, और उनको सुझाऊँगा तो अल्लाह की बनावट को बदलेंगे। और जो व्यक्ति अल्लाह के अलावा शैतान को अपना मित्र और पथदर्शक बनाए तो वो खुले हुए घाटे में पड़ा है। वो उनसे वादे करता है और उनको उम्मीदें दिलाता है, और शैतान के सभी वादे धोखे के अलावा कुछ नहीं। ऐसे लोगों का ठिकाना नरक है, और वो उससे बचने का कोई मार्ग ना पाएंगे। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने भले काम किए, उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात में सच्चा होगा। न तुम्हारी ख्वाहिशों पर है और न किताब वालों की ख्वाहिशों पर। जो कोई भी बुरा करेगा उसका बदला पाएगा, और वो ना पाएगा अल्लाह के अलावा अपना कोई समर्थक और ना सहायक। और जो व्यक्ति कोई भला कर्म करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, शर्त यह है कि वो मोमिन हो, तो ऐसे लोग जन्नत में प्रवेश करेंगे और उन पर ज़रा भी अत्याचार ना होगा। और उससे बेहतर किसका दीन है जो अपना चेहरा अल्लाह की ओर झुका दे और वो नेकी करने वाला हो, और वो चले इब्राहिम के दीन पर जो एकाग्र चित्र था। और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना मित्र बना लिया था। और अल्लाह का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन पर है, और अल्लाह हर चीज़ को घेरे में लिए हुए हैं। और लोग तुमसे स्त्रियों के विषय में आदेश पूछते हैं, कह दो अल्लाह तुम्हें उनके संबंध में निर्देश देता है और याद दिलाता है कि वो आयतें भी जो तुम्हें किताब में उन अनाथ औरतों के बारे में पढ़कर सुनाई जाती हैं, जिनको तुम वो नहीं देते जो उनके लिए लिखा गया है, और चाहते हो कि उनको निकाह में ले आओ। और जो हुक्म कमज़ोर बच्चों के संबंध में है, ये कि अनाथों के साथ इंसाफ करो, और जो भलाई तुम करोगे वह अल्लाह को भली भांति ज्ञात है। और अगर किसी औरत को अपने पति के ओर से दुर्व्यवहार या विमुखता का डर हो तो इसमें कोई हानि नहीं कि दोनों परस्पर कोई समझौता कर लें, और समझौता बेहतर है। लालच मनुष्य के स्वभाव में बसा हुआ है, और यदि तुम अच्छा व्यवहार करो और धर्मपरायणता से काम लो तो जो कुछ तुम करोगे अल्लाह उससे भिज्ञ है। और तुम कभी भी औरतों को समान नहीं रख सकते, अगरचे तुम ऐसा करना चाहो। और फौरन एक की ओर ना झुक पड़ो कि दूसरी को लटकी हुई की तरह छोड़ दो। और अगर तुम सुधार कर लो और डरो तो अल्लाह माफ़ करने वाला दयावान है। और यदि दोनों अलग हो जाएं तो अल्लाह हर एक को अपनी व्यापकता से निश्चिंत कर देगा, और अल्लाह बड़ी व्यापकता वाला विवेक वाला है।
और अल्लाह का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन पर है। और हमने आदेश दिया है उन लोगों को जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, और तुमको भी अल्लाह से डरो। और तुमने ना माना तो अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती पर है। और अल्लाह बेनियाज है, सभी सद्गुणों वाला है। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन पर है। और भरोसे के लिए अल्लाह काफ़ी है। यदि वो चाहे तो तुम सबको ले जाए, ऐ लोगों, और दूसरों को ले आए। और अल्लाह इसकी क्षमता रखता है। जो इंसान सांसारिक इनाम चाहता है तो अल्लाह के पास सांसारिक इनाम भी है और क़यामत का इनाम भी। और अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। ए ईमान वालों, न्याय पर भली भांति अडिग रहने वाले और अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो, चाहे वो तुम्हारे या तुम्हारे माता पिता या रिश्तेदारों के विरुद्ध हो। अगर कोई धनवान है या निर्धन है तो अल्लाह तुमसे अधिक दोनों का हित ऐसी है। तुम इच्छाओं का अनुसरण ना करो कि न्याय से हट जाओ। और यदि तुम हेर फेर करोगे या अपना पहलू बचाओगे तो जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे भिज्ञ है। और अगर तुम हेर फेर करोगे और अपना पहलू बचाओगे तो जो कुछ भी तुम कर रहे हो अल्लाह को सब कुछ मालूम है। ए ईमान वालों, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर उतारी और उस किताब पर जो उसने पहले उतारी। और जो व्यक्ति इनकार करे अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसकी किताबों का और उसके रसूलों का और क़यामत के दिन का, तो भटक कर दूर जा पड़ा। बेशक जो लोग ईमान लाए फिर इनकार किया, फिर ईमान लाए फिर इनकार किया, फिर इनकार में बढ़ते गए, तो अल्लाह उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगा और ना उनका मार्गदर्शन करेगा। मुनाफिकों को खुशखबरी दे दो कि उनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। वो लोग जो ईमान वालों को छोड़कर कुफ्र करने वालों को मित्र बनाते हैं, क्या वो उनके पास सम्मान ढूंढ रहे हैं? तो सम्मान सारा अल्लाह के लिए है। और अल्लाह अपनी किताब में तुम पर यह आदेश उतार चुका है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की निशानियों को झुटलाया जा रहा है और उनका उपहास किया जा रहा है, तो तुम उनके साथ ना बैठो यहाँ तक कि वो किसी दूसरी बात में व्यस्त हो जाएं, अन्यथा तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे। अल्लाह मुनाफिकों को और काफिरों को नरक में एक स्थान पर जमा करने वाला है। वो मुनाफिक तुम्हारे लिए इंतज़ार में रहते हैं। यदि तुमको अल्लाह की ओर से कोई विजय प्राप्त होती है तो वो कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? और अगर काफिरों को कोई हिस्सा मिल जाए तो उनसे कहेंगे कि क्या तुम हमारे विरुद्ध लड़ने की क्षमता ना रखते थे? और फिर भी हमने तुमको ईमान वालों से बचाया। तो अल्लाह ही तुम लोगों के बीच क़यामत के दिन फैसला करेगा। और अल्लाह कभी भी काफिरों को ईमान वालों पर कोई रास्ता ना देगा। मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ही ने उनको धोखे में डाल रखा है। और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आलस्य के साथ खड़े होते हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, और वो अल्लाह को कम याद करते हैं। वो दोनों विश्वास और अविश्वास के बीच लटक रहे हैं, ना इधर है ना उधर। और जिसको अल्लाह भटका दे तुम उसके लिए कोई मार्ग नहीं पा सकते। ईमान वालों, मोमिनों को छोड़कर सच का इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह की खुली हुज्जत, क्लियर लॉजिक कायम कर लो? बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे नीचे दर्जे में होंगे और तुम उनका कोई सहायक ना पाओगे। हाँ, जो लोग तौबा करें और अपना सुधार कर लें और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लें और अपने दीन को अल्लाह के लिए विशेष कर लें, तो ये लोग ईमान वालों के साथ होंगे और अल्लाह ईमान वालों को बड़ा अज्र देगा। अल्लाह तुमको सज़ा देकर क्या करेगा यदि तुम आभारी बनो और ईमान लाओ। अल्लाह बड़ा सम्मान करने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह गाली बकने वालों को पसंद नहीं करता, अलावा इसके कि जिस पर अत्याचार हुआ हो, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अगर तुम भलाई को दिखाओ या उसको छुपाओ या किसी बुराई को माफ़ करो तो अल्लाह माफ़ करने वाला, क्षमता रखने वाला है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों को झुटला रहे हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के बीच अंतर करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को ना मानेंगे, फिर वो चाहते हैं कि उसके बीच में एक रास्ता निकालें, ऐसे लोग पक्के काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए अपमानजनक सज़ा तैयार कर रखी है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाएं और उनमें से किसी में अंतर ना करें, उनको अल्लाह अवश्य उनका बदला देगा और अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। किताब वाले यानी यहूदी और ईसाई तुमसे ये मांग करते हैं कि तुम उन पर आसमान से किताब उतार लाओ, तो मूसा से वो इससे बड़े अपराधजनक मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह का प्रत्यक्ष दर्शन करा दो, और उनके इस अत्याचार के कारण उन पर बिजली टूट पड़ी थी।
फिर खुली निशानी आने के बाद उन्होंने बछड़े को खुदा बना लिया। फिर हमने उसे माफ़ कर दिया और मूसा को हमने खुली हुज्जत, क्लियर लॉजिक दे दिया। और हमने उन पर तूर पहाड़ उठाया उनसे वादा लेने के लिए, और हमने उनसे कहा कि दरवाजे में प्रवेश करो सिर झुकाए हुए, और उनसे कहा कि सब्त यानी शनिवार के मामले में अन्याय ना करना। और हमने उनसे मजबूत वादा लिया। उन्हें जो सज़ा मिली वो इस पर कि उन्होंने अपने वादे को तोड़ा, और इस पर कि उन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुटलाया, और इस पर कि उन्होंने पैगंबरों की अनाधिकृत रूप से हत्या की। और इन बातों के कहने पर हमारे दिल तो बंद हैं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र के कारण उनके दिलों पर मुहर लगा दी है, तो वो कम ही ईमान लाते। और उनकी कुफ्र पर और मरियम पर बड़ा तूफान बांधने यानी इल्ज़ाम लगाने पर, और उनके इस कहने पर कि हमने मरियम के बेटे मसीह अल्लाह के रसूल की हत्या कर दी, हालांकि उन्होंने न उनकी हत्या की और ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए संदिग्ध कर दिया गया। और जो लोग इसमें मतभेद कर रहे हैं कि वो इसके संबंध में संदेह में पड़े हुए हैं, उनको इसका कोई ज्ञान नहीं है कि वो मात्र अनुमान पर चल रहे हैं। और बेशक उन्होंने उसकी हत्या नहीं की, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी ओर उठा लिया। और अल्लाह प्रभुत्वशाली यानी डोमिनेंट और तत्वदर्शी यानी फिलोसफर है। और किताब वालों यानी यहूदी और ईसाई में से कोई ऐसा नहीं जो उसकी मृत्यु से पहले उस पर ईमान ना ले आए, और क़यामत के दिन वो उन पर गवाह होगा। और यहूदियों के अत्याचार के कारण हमने वो पवित्र चीज़ें उन पर हराम कर दी जो उनके लिए हलाल थीं, और इस वजह से कि वो अल्लाह के रास्ते से बहुत रोकते थे, और इस वजह से कि वो सूद लेते थे हालांकि इससे उन्हें मना किया गया था, और इस वजह से कि वो लोगों का माल हराम तरीके से खाते थे। और हमने उनमें से काफिरों के लिए दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है, परंतु उनमें जो ज्ञान में परिपक्व और सत्यपरायण हैं वो ईमान लाए हैं, और उस पर जो तुम्हारे ऊपर उतारा गया है और जो तुमसे पहले उतारा गया, और वो नमाज पढ़ने वाले हैं और ज़कात देने वाले हैं, और अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर विश्वास रखने वाले हैं। ऐसे लोगों को हम अवश्य बड़ा बदला देंगे। हमने तुम्हारी ओर श्रुति यानी रेवल्यूशन यानी वही भेजी है, जिस तरह हमने नूह और उसके बाद पैगंबरों की ओर श्रुति भेजी थी। और हमने इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब की संतान और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की ओर से वही भेजी थी। और हमने दाऊद को ज़बूर दी, और हमने ऐसे रसूल भेजे जिनका जिक्र हम तुमको पहले सुना चुके हैं, और ऐसे रसूल भी जिनका जिक्र हमने तुमको नहीं सुनाए। और मूसा से अल्लाह ने बात की। अल्लाह ने रसूलों को शुभ सूचना देने वाले और डराने वाला बनाकर भेजा, ताकि रसूलों के बाद लोगों के पास अल्लाह की तुलना में कोई तर्क शेष न रहे। और अल्लाह प्रभावशाली और तत्वदर्शी है। लेकिन अल्लाह गवाह है कि उस पर जो उसने तुम्हारे ऊपर उतारा है, उसने इसको अपने ज्ञान के साथ उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, हालांकि अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है। जिन लोगों ने झुटलाया और अल्लाह के रास्ते से रोका वो भटक कर बहुत दूर जा निकले। जिन लोगों ने झुटलाया और जुल्म किया उनको अल्लाह कभी भी माफ़ नहीं करेगा, और ना ही उनके लिए ना ही उनको कोई रास्ता दिखाएगा नरक के अलावा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और अल्लाह के लिए ये आसान है। ऐ लोगों तुम्हारे पास रसूल आ चुका है ऐ लोगों तुम्हारे पास रसूल आ चुका तुम्हारे पालनहार की स्पष्ट वाणी लेकर, और मान लो ताकि तुम्हारा भला हो। और यदि ना मानोगे तो अल्लाह का है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन पर है, और अल्लाह जानने वाला विवेकशील है। ऐ किताब वालों यानी यहूदी और ईसाई, अपने दीन में फेरबदल ना करो, और अल्लाह के बारे में कोई बात सच के अलावा ना कहो। मरियम के बेटे ईसा तो सिर्फ अल्लाह के एक रसूल और उसका एक कलमा है जिसको उसने मरियम की ओर भेजा, और उसकी ओर से एक आत्मा है। और अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और ये ना कहो कि अल्लाह तीन है, मतलब ट्रिनिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी क्रिश्चियंस मानते हैं, तो अल्लाह उसको मना कर रहा है। बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इबादत के लायक तो सिर्फ अल्लाह ही है। वो पवित्र है कि उसकी कोई औलाद हो। उसी का है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन पर है, और अल्लाह ही काम बनाने के लिए काफ़ी है। मसीह को कभी भी अल्लाह का बंदा बनाने में संकोच ना होगा, और ना निकट रहने वाले फरिश्तों को संकोच होगा। और जो अल्लाह की बंदगी से दूर जाएगा और घमंड करेगा तो अल्लाह ज़रूर सबको अपने पास जमा करेगा। फिर जो लोग ईमान लाए जिन्होंने अच्छे काम किए तो उनको वो पूरा पूरा बदला देगा,
और अपनी मेहरबानी से उनको और भी देगा। और जिन लोगों ने तिरस्कार और घमंड किया होगा उनको दर्दनाक सजा देगा, और वो अल्लाह की तुलना में ना किसी को अपना मित्र पाएंगे और ना सहायक। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से एक तर्क आ चुका है और हमने तुम्हारे ऊपर एक स्पष्ट प्रकार उतार दिया। और जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए, उसको मजबूती से पकड़ लिया, उनको ज़रूर अल्लाह अपनी दया और अपनी मेहरबानी में दाखिल करेगा और उनको अपनी ओर सीधा रास्ता दिखाएगा। लोग तुमसे आदेश पूछते हैं, कह दो अल्लाह तुमको कलाल, मतलब वो मुर्दा इंसान जिसके ना माँ बाप जीवित हो और ना संतान, के संबंध में आदेश बताता है। अगर कोई आदमी मर जाए और उसकी कोई संतान ना हो और उसकी एक बहन हो, तो उसके लिए उसके छोड़े माल का आधा है, और वो मर्द उस बहन का वारिस होगा अगर उस बहन की कोई संतान न हो। और अगर दो बहनें हो तो उनके लिए उसके छोड़े हुए माल का 2/3 होगा। और अगर अनेक भाई बहन मर्द औरतें हो तो एक मर्द के लिए 2 औरतों के बराबर हिस्सा है। अल्लाह तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम ना भटको, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।